नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस वक्त बिहार की जो स्थिति है वो इमरजेंसी की है, यानी आपातकालीन। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा देना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का वो ट्वीट देख सकते हैं जहां पर उन्होंने लिखा है स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन बिहार, यानी कि बिहार में इमरजेंसी की हालात बन चुके हैं। आपको बताएं कि पिछले ही दिन हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई और ये कहा कि अगर 2 दिन में यहां पर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आप राज्य है सेना के हवाले कर दे, जिसको लेकर के अब हालांकि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है। 15 मई तक नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इन सबके बावजूद भी बिहार में कोरोना के आंकड़ों में नियंत्रण नहीं देखा जा रहा है। हर दिन हजारों नए मामले निकलकर कोरोना के सामने आ रहे हैं और हर दिन उसी तादाद में भी लोगों की काफी ज्यादा मौत सामने आ रही है, जिसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि बिहार को इमरजेंसी की जरूरत है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन बिहार। इसके साथ ही आप अपने स्क्रीन पर उनका पोस्ट देख सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। बिहार सरकार अपने कुप्रबंधक, अहंकार, भ्रष्टाचार, लापरवाही, उदासीनता और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण बिहार वासियों से जीने का अधिकार छीन रही है, अर्थात उन्हें ऑक्सीजन, इलाज और जीवन रक्षक दवाओं के अभाव में मरने को मजबूर कर रही है। नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार जरूरत के अनुसार केंद्र से ऑक्सीजन की मांग क्यों नहीं कर रही? जो भी आवंटित ऑक्सीजन है उसे बिहार लाने में सक्षम क्यों नहीं है? और क्या यही है 16 वर्षों की उपलब्धि? तो लगातार आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव भी हर दिन ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से मदद क्यों नहीं मांग रही है। जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन आवंटित कर दिया है तो राज्य में उसे लाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जी का 16 वर्ष की उपलब्धि यही है कि बिहार में लोग जो है ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, दवाओं के कारण मर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं मरीजों के परिजन, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ पहुंची है, जिसको देखते हुए आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आपको हम बताएं कि वो पिछले कई दिनों से ये बातें कह रहे हैं कि जब बिहार के 48 एमपी और 5 केंद्र मंत्री केंद्र में बैठे हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार से आप मदद क्यों नहीं मांग रहे हैं, जबकि बिहार की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है। हाई कोर्ट से जब नीतीश कुमार की सरकार को फटकार लगाई गई तब जाके यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, जबकि 15 अप्रैल से ही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बिहार की स्थिति है वो लॉकडाउन की स्थिति है, ना कि नाइट कर्फ्यू की, ना कि इवनिंग कर्फ्यू की। हालांकि 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए आज तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि इमरजेंसी लगा देना चाहिए, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। इससे पहले आपको बताएं कि सत्ताधर की ही पार्टी यानी कि संजय जायसवाल ने भी बिहार सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए थे और आज उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जब अब लॉकडाउन कब लगाया गया बिहार में, जब 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जब 40,000 कोरोना के मामले थे, तभी मैंने कहा था कि इस वक्त बिहार को लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। अब इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सामने आए हैं और उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।